30 डे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की एक और नई वीडियो पे आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। अब वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये समझो। टेंस में हमने सीखा कि एक्शन क्या हो रहा है, इसमें सीखेंगे कि एक्शन किस पे हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इंग्लिश बोलने में माहिर हो पाओगे। ठीक है, तो वॉइस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, एकदम नए तरीके से नई शुरुआत किए हैं। आज हम डिजिटल तरीके से सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते थे कि सर हमें अच्छे से आपकी जो कॉपी में आप जो लिखते हो वो दिखाई नहीं देता है, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो उनके लिए ही मैं ये सॉल्यूशन आज इंट्रोड्यूस किया हूँ। अगर आपको इसमें समझ में आ जाता है तो मैं इस पूरे कंप्लीट वॉइस सीरीज़ को इसी रिकॉर्डिंग पे ही करूँगा। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे समझ में आता है कि नहीं समझ में आएगा तो फिर से वो कॉपी पेपर वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वॉइस क्या है? वॉइस जो होता है, आप ऐसे समझो कि हमको टेंस से पता चला कि एक्शन हुआ। अब वॉइस में हमें पता चलेगा कि एक्शन किस पे हुआ। तो अब वॉइस जो होता है वो मेनली दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जो हमने टेंस पढ़ा है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चलो आगे हम समझते हैं। ये पीडीएफ फुल नोट्स है आपके लिए, आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं से इस पीडीएफ को आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब वॉइस को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम लेटर लिखता है। तो हमको ये समझ में आता है कि इस सेंटेंस में जो राम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राम ने लेटर लिखा है तो राम के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपको पैसिव वॉइस दिखाई दे रहा होगा। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है, आपको यहाँ पे समझ में ये आएगा कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट राम तो है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है लेटर। मतलब कि लेटर को राम ने लिखा है तो यहाँ पे लेटर इम्पॉर्टेंट हुआ, राम थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट हुआ। वॉइस से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे लेटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो आपके पास लिखा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है देखो, इस पे फोकस होता है डूअर पे। ठीक है, पैसिव वॉइस का जो मेन फोकस होता है वो होता है रिसीवर और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मतलब पहले वाले में हमने राम पे फोकस किया तो ये है डूअर, दूसरे वाले में हमने लेटर पे फोकस किया जो है एक तरह से हमारा रिसीवर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अगर आपको एक्टिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले तो ऑब्जेक्ट, देन आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप यहाँ पे देखो, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ही प्लेस क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेलता है। ये बन गया हमारा एक्टिव से। कैसे एक्टिव से? देखो, ये जो ही है वो है हमारा सब्जेक्ट, ये जो प्ले है ये है हमारा वर्ब। ठीक है, और ये जो क्रिकेट लिखा हुआ है ना ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इस एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो क्रिकेट है, क्रिकेट इम्पॉर्टेंट, क्रिकेट खेलना है तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रिकेट हमने पहले लिखा है, उसके बाद इज एम आर। ठीक है, इज एम आर आपको लगाना है। अब क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे। ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया प्लेड। इंपॉर्टेंट, वॉइस में हमेशा बाय लगाना कंपलसरी होता है, और वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये हमारा रूल ही है। जितने भी सेंटेंस पढ़ोगे आप देखोगे वहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लेड, देन हमने यूज़ किया बाय, और यहाँ पे हमने लिखा हिम। तो अब ये यहाँ पे ही था, यहाँ पे हिम क्यों लिखे हैं? कुछ चीज़ें आपको याद करना है, बाकी सारी चीज़ें आप बना सकते हो, बस एक एक बार याद करनी है। अगर आप आई एक्टिव वॉइस में लिखे हो तो पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पे मी लिखना है लास्ट में। वी लिखे हो तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, सी है तो हर,
दे है तो देम, और ईट है तो ईट। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ही है, ठीक है। आई होप आज आपको इतना समझ में आया होगा। पहली वीडियो थी इसलिए लंबी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है, और इसको भी एकदम अच्छे से समझेंगे। और ये पैसिव वॉइस और ये जो वॉइस है ये इंग्लिश स्पीकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जा सकता है, इसलिए इसे स्किप मत करना। और आप बताना आज की वीडियो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई। आपको वो वाली वीडियो पसंद आती थी जिसमें मैं पेपर पेन लेके समझाता था वो वाली, या फिर आज मैंने ऐसा बताया वो वाले, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर विजिबल होती है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।